अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपको चैप्टर 8 के जो हमारे इम्पॉर्टेंट्स क्वेश्चन थे, जो एसएलओ के रेलेवेंट थे, तो फेडरल बोर्ड की तरफ से मैं उसी के रेलेवेंट एक एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। और चैप्टर 10 के मैं कर चुका हूँ, आप सब स्टूडेंट देख चुके होंगे। मैंने उसके 4 पार्ट बनाए थे, अभी 8 के भी पार्ट बना रहा हूँ। तो ओवरऑल आपके यहीं आपके गेस्ट पेपर भी है और इसके साथ सॉल्यूशन भी साथ में आ रहा है। आप समझ भी रहे हैं कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है और क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है कि हमें कैसे इसको सॉल्व करेंगे, जो किस तरह से क्वेश्चन आना है। ये क्वेश्चन आपके पैटर्न के रेलेवेंट दिया गया है। तो क्वेश्चन आपका इस तरह से बन सकता है, फाइंड द इंटीरियर एंगल फाइंड करना होगा ट्रायंगल का। देखो हाउस वर्टिसेस वर्टिसेस हमें गिवन है, इस पे ऊपर हमने इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। हमने इसको कैसे आउट कर फाइंड करते हैं। अभी हम पहले फ़िलहाल इसका इंटीरियर एंगल का आपको फार्मूला बताता हूँ किस तरह हमने बनाना है। इंटीरियर एंगल का फार्मूला आता होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम आ गए इंटीरियर एंगल पे। तो हमारे पास इंटीरियर एंगल का फार्मूला जो होता है अल्फ़ा बीटा, क्योंकि ट्रायंगल में तो अल्फ़ा बीटा गेमा एंगल यूज़ होते हैं, क्योंकि 3 साइड्स हों तो उसके एंगल भी 3 होते हैं। अब इसके बाद स्लोप भी 3 होंगी, M1 M2 M3। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टेन अल्फ़ा, हमेशा टेन अल्फ़ा यूज़ करना है इंटीरियर एंगल में। तो हमने टेन अल्फ़ा का मैं फार्मूला बनाना सिखाता हूँ। टेन अल्फ़ा का कैसे बनाएंगे। अब देखें, टेन अल्फ़ा का अगर बना रहे हैं, इसके आगे वाले को छोड़ देंगे तो हम इसके आगे वाले को छोड़ के इसके छोड़ देना है ना, इसकी वैल्यूज ले लेनी है कि M3 स्लोप को हमने इसको मेंशन करना है, माइनस लगा देंगे, इधर माइनस होगा, माइनस खुद होगा, खुद की स्लोप होगी -M1। बस यही आपका फार्मूला बन गया। 1 प्लस यही M1 और M3 को मल्टीप्लाइड कर दोगे, जो ऊपर वाला बन गया है। उसी तरह से हमने क्या करना है, टेन बीटा का फार्मूला लगाना है। इंटीरियर एंगल में टेन अल्फ़ा, टेन बीटा और टेन गेमा यूज़ करते हैं। अब हमें अल्फ़ा बीटा गेमा से लेकर उसकी स्लोप M1 M2 M3 निकालनी है, उसके आगे वाले को छोड़ देना। अब हम टेन बीटा पे आ गए, मतलब इसको छोड़ देना है। किधर डायरेक्ट हम चले जाएंगे, अल्फ़ा पे। मतलब अल्फ़ा की स्लोप क्या है, M1 है, तो M1 लिख देंगे, माइनस खुद होगा, खुद कौन सा है, M2 है, इसकी पावर M2 है, फिर वही है 1 प्लस M1 और M2 के साथ। देख लें, अब टेन हमारे पास क्या आ गया है, गेमा आ गया है। टेन गेमा हमारे पास आ गया, तो टेन गेमा क्या आएगा। अब ये इसके आगे वाला खुद छोड़ देंगे, मतलब अल्फ़ा वाला छोड़ गया, तो इसके ऊपर वाले क्या है, बी के M2 माइनस खुद क्या है, M3 ओवर 1 प्लस M2 और M3। ये हमने फार्मूलाज बना लिए। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे इंटीरियर एंगल के लिए क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। ये M क्या है, स्लोप है, मतलब M3 की स्लोप होनी चाहिए, M1 स्लोप होनी चाहिए। अब हम ये स्लोप फाइंड करेंगे, कैसे निकालते हैं, जो वर्टिसेस हमें गिवन है उसको से स्लोप हमने कैसे निकालनी है। ये हमारे पास क्वेश्चन था, फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। अभी हम इस पे आ गए, हम दो पॉइंट्स ले लेंगे। पहले क्या लेते हैं, ए बी पॉइंट्स ले लेते हैं। हम ए की वैल्यूज़ यहाँ पर लिख देते हैं। ए की वैल्यूज़ क्या है, -2 और 0। उसके बाद बी की पॉइंट की वैल्यूज़ क्या है, 3 और 0। लाइन ड्रा कर देते हैं यहाँ, ठीक हो गया। इसके बाद बी और सी की वैल्यूज़, बी की वैल्यूज़ क्या है, 3 और 0। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलना होता है। सी की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, आ गया 6 और 5 आ गई है, ये लिख लें। उसके बाद हम तीसरी इधर इधर लिख लेंगे लास्ट में। अभी फ़िलहाल स्लोप M1 M2 फाइंड कर लेते हैं, फिर M3 करेंगे। अब ये दो पॉइंट्स जो थे, स्लोप ए बी स्लोप बी सी, ये हमने स्लोप M1 करते हैं हमेशा। इसका क्या फार्मूला होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब हमेशा ये जो होता है ये x1 होता है, ये क्या होता है, y1 होता है, ये x2 y2। अगर इस चीज़ को आप समझ गए हैं तो फिर आसान है, सिर्फ डायरेक्ट आपने वैल्यू स्पॉट करनी है। अब देखो y2 की वैल्यूज़ क्या है, यहाँ से दे नज़र आ रही है, क्या है, 0 है। माइनस y1 की वैल्यूज़ क्या है, 0 होगी। x2 की वैल्यूज़ क्या है, 3 है। माइनस x1 की वैल्यू से है माइनस आई है, -2 है। ख्याल करो, एक तो हमारे पास ये माइनस वाला फार्मूले वाला था, अब दूसरी वैल्यूज़ का आ रहा है तो वो +2 में चली जाएगी, प्लस कर देती है हमेशा। तो हमारे पास क्या आ गया, अच्छा हम यहाँ तक 5 ओवर 0 आ गया, तो हमारे पास क्या हो गया, 5 ओवर 0 हमेशा डिवाइड होता है तो 0 हो जाता है। अब हमारे पास M1 = 0 आ गया, ये हमने सॉल्व आउट कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट जब आते हैं इस पे,
बी सी पे। अब हमारे पास स्लोप क्या करेंगे, m2 लिखेंगे। ये x1 y1, ये क्या हो गया x2 y2, वही सेम नाम देते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो हमारे पास y2 की वैल्यूज क्या है, 5 है, तो 5 पुट कर लेते हैं, माइनस y1 की वैल्यूज क्या है, 0 है, x2 की वैल्यूज हमारे पास क्या है, 6 है, माइनस x1 की वैल्यूज क्या है, 3 है। ठीक है, ओवरऑल 5 हो जाता है, 5 ओवर हमारे पास 3 में से 3 बच गया, 5 ओवर 3। तो हमारे पास m2 जो आ गया है 5 ओवर 3 आ गया है। लेकिन यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास ओवरऑल स्लोप जो थी वो क्या, हमने उसको फाइंड आउट करना था, ये m3 भी आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास फार्मूलाज में m3 भी है ना, m1 m2 m3, क्योंकि अल्फ़ा बीटा टेन अल्फ़ा बीटा और गैमा फाइंड करते हैं। तो हमने कैसे फाइंड आउट करना है, देखें। अब हमारे पास ये तो हो गया क्लियर। अब हम ये स्लोप m3 फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम m3 के लिए कौन सी वैल्यूज लगाएंगे, हाँ m3 के लिए वैल्यूज कौन सी लेनी है, ए और लास्ट वाला जो होगा सी होगा, ए सी की लेंगे। अब ए की वैल्यूज हमारे पास है -2 और 0। देख लें ए की वैल्यूज क्या है, -2 और 0 है, और सी की वैल्यूज है 6 और 5। सी की वैल्यूज है 6 और 5। तो हम क्या करेंगे, हमें देखो इसको x1 का नाम, इसको y1, इसको x2 और y2। m3 इज इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, y2 की वैल्यूज क्या है, y2 की वैल्यूज ये 5 है, 5 पुट कर लेता हूँ, y1 की वैल्यूज क्या है, 0 हो गया, x2 की वैल्यूज क्या है, 6 है, माइनस x1 की वैल्यूज है -2 है। ख्याल करना ये तो फार्मूले वाला माइनस था, अब इधर -2 आ गया है, तो इधर क्या करेंगे, माइनस माइनस इधर आके -2 वाला प्लस कर देता है, डायरेक्ट लेकर आओ। इस चीज़ का ख्याल करना है, पहले भी बता चुका हूँ। 5 ओवर हमारे पास क्या हो जाएगा, 8, क्योंकि 5 में से 0 गया तो 5 ही आता है, 6 प्लस 2 8 आ गया। m3 इज इक्वल टू 5 ओवर 8। अब हमारे पास ये हो गया। तो हमारे पास m1 m2 और m3 की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, m1 और m2 और m3 के आ गई है। अब हम आते हैं इंटीरियर एंगल पे, फाइंड द इंटीरियर एंगल वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है, इसको देखते हैं कि इंटीरियर एंगल का हमारे पास हमने फार्मूले बना चुके थे, फार्मूले यहाँ पर बना चुके थे। अब हम इस पे वैल्यूज में अप्लाई करेंगे। अब टेन अल्फ़ा की वैल्यू, टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये आपने लिख देना है m3 माइनस m1 ओवर 1 प्लस क्या आ गया m1 m3 के साथ। अब मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। m3 की वैल्यूज क्या है, देखें m3 की वैल्यूज है 5 ओवर 8 है। m3 की वैल्यूज क्या है, 5 ओवर 8। मैं यहाँ 5 ओवर 8 लिख देता हूँ, माइनस m1 की वैल्यूज क्या है, देख लो 0 है, मैं यहाँ पर 0 पुट कर देता हूँ। उसके बाद 1 प्लस m1 की वैल्यू तो 0 है, हमें पता है, m3 की वैल्यू है 5 ओवर 8। अच्छा, मज़े की बात यह है कि 5 ओवर 8 हमारे पास माइनस करते हैं, 0 में से 5 ओवर 8 ही आता है। 1 प्लस 0 जिसके साथ मल्टीप्लाइड होगा वो 0 ही कर देता है, तो 0 हो जाता है। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, टेन अल्फ़ा हमारे पास क्या आ गया, 5 ओवर 8, नीचे 1 आ गया, उसको 5 ओवर 8 ही लिखेंगे, ये ठीक हो गया। अब टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 ओवर 8। अब अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 5 ओवर 8, ये आता है। अब हमारे पास शिफ्ट लगाने, कैलकुलेटर पे शिफ्ट लगाओगे, 10 लिखोगे, 5 ओवर डिवाइड 8 पे डिवाइड कर लोगे, वो क्या आता है हमारे पास आंसर, 32 डिग्री आ जाता है। आप कैलकुलेटर पे शिफ्ट लगा के 10 लिख के 5 ओवर 8 पे डिवाइड कर लोगे तो हमारे पास 32 डिग्री अल्फ़ा की वैल्यूज आ जाती है। ये एंगल हो गया अल्फ़ा, ये नहीं कि टेन अल्फ़ा पे यहाँ पर रोक देना, नहीं नहीं नहीं, अल्फ़ा फाइंड करना होता है, एंगल फाइंड करना होता है, ये टेन इनवर्स होता है। ठीक है, यहाँ पर आपने वैल्यूज़ आ गई हैं। आपका नेक्स्ट जो है, आप टेन बीटा वाला हमने इम्प्लीमेंट करते हैं। टेन बीटा का फार्मूला लिखते हैं,
टेन बीटा का भी यहाँ पर मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, क्योंकि हमने पहले से बनाए होते हैं। टेन बीटा क्या है हमारे पास, m1 है माइनस m2 है, 1 प्लस m1 और m2। तो डायरेक्ट मैं इसको क्या कर लेता हूँ, वैल्यूज पुट करता हूँ, और m1 और m2 की ये वैल्यूज मैंने निकाली हुई है। m1 की वैल्यू 0 है, देखो 0 हो गया। माइनस m2 की वैल्यूज क्या है, 5/3 है। तो आप डायरेक्ट पुट करें, मसला वही फार्मूले बनाने वाला है, बाकी वैल्यूज पुट करनी होती है। 1 प्लस m1 की वैल्यू 0, फिर m2 की वैल्यूज ये लिखी हुई है 5/3 है। तो इस पर क्या करेंगे, देख लें। अब हमारे पास क्या है, ये देख लें कि हमारे पास ये -5/3 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0 जिसके साथ मल्टीप्लाइड होता है 0 कर देता है, 0 हो गया। तो -5/3/1, 1 को नहीं हम जानते कि हमारे पास 10, हमारे पास बीटा इजक्वल टू -5/3। तो हमारे पास बीटा फाइंड करना है, तो 10 इनवर्स लिखेंगे -5/3। आप शिफ्ट लगा के कैलकुलेटर पे 10 इनवर्स लिखोगे, इसको डिवाइड करके जो आपके पास आंसर आता है, शिफ्ट जब लगाया आपने 10 इनवर्स किया तो ये डिवाइड करके 121 डिग्री बीटा का आ रहा है। ये आपने ऐसे बॉक्स में लिख देना है कि ताकि उनको क्लियर हो कि हमने बीटा की वैल्यूज भी की फाइंड कर लिए, और 10 की भी हमने अल्फ़ा की भी फाइंड कर ली थी। अभी हम आते हैं 10 गेमा पे। 10 गेमा का हमने फार्मूला बनाया हुआ है, ये वाला फार्मूला है। अब हम लिखते हैं कि 10 गेमा का, तो हम ये सॉल्व करते हैं कि 10 गेमा की वैल्यूज पुट करते हैं। 10 गेमा का क्या फार्मूला है, 10 गेमा का जो फार्मूला है वो लिख लेते हैं। 10 गेमा इजक्वल टू क्या है, m2 माइनस m3, 1 प्लस m2 और m3 के साथ। ये आपके पास फार्मूला आ गया है। ये फार्मूला आपको मैंने पहले सिखाया हुआ है कि इस तरह से बनता है, तो आप समझ रहे होंगे 10। अब हमने वैल्यूज पुट कर लेनी है m2 की वैल्यूज। अब देखो m2 की वैल्यूज क्या है, 5/3, हम इन्हें 5/3 पुट कर देंगे। माइनस है m3 की वैल्यूज 5/8, मैं यहाँ पर 5/8 पुट कर दी है। नेक्स्ट अभी आ जाते हैं, तो ये देख लें कि हमारे पास क्या है। ये 10 गेमा की वैल्यूज हम अब क्या करेंगे, 1 प्लस m3 m2 m3 5/3 मल्टीप्लाइड ये 5/8 लिख देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू, अब यहाँ से देखो 3 और 8 डिफरेंस नंबर आ गए हैं, तो इनको मल्टीप्लाइड करके 8 3 24, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। अगर सेम होते तो फिर तो मसला नहीं था, एलसीएम तो फिर बड़ा नंबर लिखते हैं। अगर डिफरेंस नंबर आ जाए तो उनको इवन और आड आ जाए, उनको आपस में मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। 8 3 24, आपका एलसीएम जो ऊपर वाले का आ गया 24 आ गया। अब क्या करना है यार, आपको समझ नहीं आती। आपने ऐसा करना है कि कैलकुलेटर पे 24 लिख देना है, 3 के ऊपर डिवाइड कर लेना। 24 पहले लिखोगे, 3 डिवाइड करोगे 3 पे जब करो तो क्या आता है, 3 8 24 आता है। तो 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर वाले के साथ, और 8 मल्टीप्लाइड 5 किया तो हमारे पास क्या आता है, 40 आ जाता है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, माइनस है तो माइनस ये वाला। फिर हम क्या करेंगे, 24 को कैलकुलेटर पे रखेंगे, फिर डिवाइड का ऑप्शन लगाएंगे, फिर 8 पे डिवाइड करेंगे। 8 3 हमारे पास 24 आता है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 5 15 आ जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ऊपर वाले तो सॉल्व हो गए, मसला हल हो गया। 1 प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 8 3 फिर 24 आता है, ये हो गया। तो आपका हमारे पास यहाँ से साइन लगा लेते हैं। अब 40 में से 15 माइनस कर लेना कैलकुलेटर पे आपने, तो मैं इधर 40 में से आप कर लेते हैं यार 15, 10 इधर कैरी किया तो हमारे पास 5 आ जाता है, इधर हमारे पास 3 बच गया, इस पे आता है 25/24 ऊपर वाला तो बन रहा है। नेक्स्ट इसमें एलसीएम क्या लेंगे, नीचे वाले का एलसीएम 24 आए तो इसका अलग बनाएंगे। 24 इसके नंबर कोई नहीं होता तो ये मल्टीप्लाइड होता है, 24 मल्टीप्लाइड 1 तो 24 आता है, प्लस 25 के साथ। देखो ये ओवर कितने आ रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, ये वाला ओवर वाला ये फर्स्ट वाले के साथ कैंसल आउट
हो सकता है इसको कैंसिल आउट मारो तो क्या आता है हमारे पास 25 और ये 24 प्लस 25 को जब ऐड किया तो हम 25 और 24 को ऐड कर लेते हैं तो क्या 4 + 5 9 और 4 49 आता है। तो नीचे क्या आ जाएगा 49। अब हमारे पास क्या था 10 गेमा जो था 25/49। अब हम क्या करते हैं आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। गेमा इक्वल टू 10 इनवर्स 25/49। आपने शिफ्ट लगाना है कैलकुलेटर पे 25/45 डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 27 डिग्री आ जाता है। ये 27 डिग्री आ जाता है। शिफ्ट लगाओगे कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास 27 डिग्री आ जाता है। ये आपका हमारे पास गेमा भी हो गया। ये आपने बॉक्स में डाल देना है गेमा इक्वल टू आपने लिख देना है 27 डिग्री। ये आपने एंगल फाइंड कर लिया है। ठीक है, आपने फिर वहाँ तरतीब से लिखना होगा। तो कोशिश करें कि ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इनको समझें कि हमें इंटीरियर एंगल अगर किस तरह से आते हैं तो ये देख लें कि कैसे आए हैं। तो देख लें कि हमारे पास क्या था, हमारे पास 3 वर्टिसेस थे तो हमने इसको कैसे सॉल्व किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 8 का इंटीरियर एंगल बनाना हमें आता हो। उसके बाद हमने स्लोप निकालना आता हो। स्लोप निकाल लेते हैं तो फिर उसको वैल्यूज पुट करके 10 इनवर्स जब करते हैं शिफ्ट लगा के कैलकुलेटर पे आंसर अल्फ़ा बीटा और गेमा का निकालना है। ये आपका इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट था जो हमें आइसोलो दिए गए। इसके दो मतलब क्वेश्चन है, एक इस तरह से वर्टिसेस की तरह से देंगे, एक स्लोप दे देंगे आपको वहाँ कहेंगे इंटीरियर एंगल। वो भी हम अभी इसी में क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप देखें कंप्लीट वीडियो, ये आपका इंटीरियर एंगल की टेंशन ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। स्टूडेंट अभी ना हम क्वेश्चन 2 इसका कर रहे हैं इंटीरियर एंगल का। हमें इंटीरियर एंगल डिफरेंट टाइप से देते हैं तो हमें इंटीरियर बुक वाले ने आपको इसी तरह से पैटर्न से दिया है कि फाइंड द इंटीरियर एंगल। फिर आ गया है ट्राइंगल ABC दिया, अब वर्टिसेस नहीं कि मैं अब उन्होंने देखो स्लोप दे दिया हमारे लिए आसानी के लिए। तो आपको या स्लोप दे देंगे या वर्टिसेस देंगे तो आपने फर्स्ट पैटर्न से मैंने जो अभी सॉल्व किया उस तरीके से सॉल्व करने होंगे, स्लोप फाइंड करने होंगे। नेक्स्ट इसमें स्लोप गिवन है, अब इसको M1 का नाम दे दोगे। M1 आपके पास क्या आ गया 0.25 आ गया। नेक्स्ट M2 इसको नाम दे दोगे, स्लोप ऑफ BC वैसे हो M2 होती है -1। M3 के इसको नाम दे दोगे, स्लोप ऑफ AC की 1। बस मेन जो था आपका इंटीरियर एंगल, मैंने पहले भी कहा था कि इंटीरियर एंगल आपको फार्मूला बनाना आता हो। अगर आपको इंटीरियर एंगल का फार्मूला बनाना आता है तो फिर आपके लिए मसला नहीं है, लेकिन इसको सॉल्व आउट आपने करना है। फिर अगर सोच लेते हैं कि हमें इंटीरियर एंगल का फार्मूला भूल गया है, हमें तो एक प्लान था इंटीरियर एंगल होते हैं अल्फ़ा बीटा और गेमा, M1 M2 M3 वाला। यहीं फिर दोबारा कंसेप्ट, फिर क्या लिखेंगे tan अल्फ़ा लिखते हैं। क्या होता है पहले दूसरे वाले को छोड़ के M3 फर्स्ट वाले से माइनस कर लेना है, वहीं लिख दो 1 + M1 M3 हो जाएगा। tan बीटा क्या है, ठीक है यार, आगे वाले को सर ने कहा था बीटा वाले को छोड़ दो, ये छोड़ देते हैं तो फिर किधर आ जाता है, इधर आ जाता है M1, फिर खुद माइनस होता है, हमारे पास क्या होता है M2/1 + M1 और M2। इस तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए। tan गेमा हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, tan गेमा वाले सर ने आगे वाला छोड़ दो कि ये वाला आ जाए। क्या है हमारे पास M2 माइनस खुद होता है M3 प्लस क्या आ जाएगा 1 M2 और M3, ये हमारे पास आ जाता है। ये फार्मूला हमने बना लिए, अब इसमें लिख देते हैं tan अल्फ़ा का क्या फार्मूला है, = M3 - M1/1 + M1 और M3 के साथ लाइन लगा लो। इसके बाद हमारे पास क्या है tan बीटा का क्या फार्मूला है, M1 माइनस हमारे पास क्या है M2 1 + M1 और M2 के साथ, ये आ गया। हम इधर आपके वैल्यूज डायरेक्ट पुट करते जाते हैं, मसला ही नहीं है। अब हमारे पास M3 की वैल्यूज़ क्या है, M3 की वैल्यूज़ क्या है 1 है, 1 - M1 की वैल्यूज़ क्या है 0.25 है। अब कैलकुलेटर का काम है, 1 + M1 × 1 करेंगे तो हमारे पास 0.25 आ जाता है। इसी तरह tan बीटा की वैल्यूज़ भी पुट कर लेंगे,
अब M1 की वैल्यूज़ क्या है? अब M1 की वैल्यूज़ हमारे पास 0.25 है, माइनस M2 की वैल्यूज़, ये देखो माइनस है, तो ये माइनस को क्या कर देंगे, तो फार्मूले वाला माइनस है, ये वाला जब माइनस करते हैं तो प्लस कर लेते हैं, +1 आ जाता है। ख्याल करना इस चीज़ का, 1 और 1 मल्टीप्लाइड M1 और M3, 1 प्लस मल्टीप्लाइड M1 की वैल्यूज़ क्या है, आप M0.25 है, और हमारे पास M2 की वैल्यूज़ क्या है, -1 है, तो -1 करेंगे। ये भी ख्याल करना है, -1 फिर इसको माइनस करेगा। इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। पहले हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व आउट कर लेते हैं। जब मैंने 1 माइनस 0.25 किया तो हमारे पास आता है 0.75। कैलकुलेटर पे आपने सॉल्व कर लेना है। उसके बाद 1 मल्टीप्लाइड इसके साथ आ जाएगा, 1 प्लस 0.25 आ जाता है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके साथ डिवाइड कर लेना है, 0.75 और इसको डिवाइड, इसके साथ 1 ऐड करेंगे तो 1.25 कैलकुलेटर पे आपने इस चीज़ को डिवाइड कर लेना है। तो आपके पास 10 अल्फ़ा, अब क्या करना है, कैलकुलेटर पे 0.75 को डिवाइड करेंगे तो 1.25 है, उसको ऊपर रख लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 0.6 आ जाता है। इसी तरह हम 10 बीटा को सॉल्व कर लेते हैं। देखो हमारे पास क्या था, 0.25 और अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर जो वैल्यूज़ थी ना हमारे पास, स्लोप बी सी की था 1.25 थी, सॉरी इधर -1 नहीं थी, हमारे पास 1.25 थी, स्लोप ऑफ ई सी की 1 थी। तो अब ने मैंने स्लोप 0.25, M2 की वैल्यूज़ 1.25 है, 1.25 है, ठीक है, M3 की 1 है। अब हमने M1 की जब वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास 0.25 है, M2 की वैल्यूज़ हमने पुट करनी थी 1 माइनस इधर आएगा, -1.25 आएगा। अब इसी के साथ मल्टीप्लाइन करेंगे 1.25 के साथ, ठीक है। अब हम इसमें से माइनस कर लेते हैं। जब हमने इधर से माइनस किया तो यहाँ से माइनस किया तो हमारे पास -1 बचता है, 0.25 देखो 2.5 आए तो -1 नहीं बचेगा, -1 ओवर, अब इसको क्या करना है, 1 प्लस लिख दोगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड करोगे, जब कैलकुलेटर पे आपने मल्टीप्लाइड कर देना है तो 0 पॉइंट हमारे पास 3125 आएगा, समझ आ रही है। तो हमने क्या करना है, -1 ओवर, इसको जब 1 के साथ ऐड करेंगे आपने कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेना है, सॉरी आपने ऐड करना है कैलकुलेटर पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1.3125 आ जाएगा हमारे पास। इसको जब कैलकुलेटर पे -1 पे इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, -0.7619 आता है। हमारे पास क्या आता है, 10 बीटा की वैल्यूज आ गई है, ठीक है। अब इसको डिवाइड, 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 0.6 लिख देंगे। अब बीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स -0.761 और 9। अब क्या करोगे, शिफ्ट लगाओगे कैलकुलेटर पे, इसको शिफ्ट लगा के 10 इनवर्स लगाओगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा, 0.6 लिखोगे। इसी तरह शिफ्ट लगाओगे, 10 इनवर्स लिखोगे कैलकुलेटर पे, ये वैल्यूज दे दोगे आपके पास। जब आप शिफ्ट लगाओगे 10 इनवर्स से 0.7 तो आपके पास जो आंसर आता है 31 आता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 31 आ गया, ठीक है। इसके बाद जब आप लगाते हो तो आपके पास 37 डिग्री आता है। बीटा शिफ्ट लगा के 10 इनवर्स की ये वैल्यू लेते हो, हमें 37 माइनस में हमेशा आंसर नहीं होना चाहिए। फिर हम देखेंगे बीटा किसको लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेटिक में लाई करता है, किसमें, सेकंड क्वाड्रेटिक में लाई करता है। उधर क्या होता है, पाई माइनस थीटा। अब मैं ये वाला जो वैल्यूज़ है बीटा जो है ना, इसमें से माइनस कर लेंगे, 180 फाइव की वैल्यूज़ क्या होती है, 180 -37, ये माइनस कर लोगे। अब कैलकुलेटर पे क्या आंसर आता है, जब आप माइनस कर लेंगे तो 143 डिग्री आ जाता है। अब बीटा की वैल्यूज़ भी आपके पास आ गई है, 143 डिग्री आता है, ये आपका बीटा आ गया, अल्फ़ा आ गया। अभी हम आते हैं गेमा फाइंड करते हैं। 10 गेमा का हमारे पास फार्मूला था M2 माइनस M3, 1 प्लस M2 और M3 के साथ। अब हमें इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। M2 की वैल्यूज़ हमारे पास 1.25 है, M2 की वैल्यूज़ हमने इधर लिख दी 1.25 है, माइनस M3 की वैल्यूज़ है क्या है, 1 है, +1 थी, ये देखो +1 है, 1 लिख देते हैं, 1 प्लस, अब M2 की वैल्यूज़ 1.25 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड क्या करेंगे,
1 से ही करेंगे। तो अब हम ओवरऑल इसको कैलकुलेटर 1.25 में से माइनस कर लेंगे। तो आपने कैलकुलेटर अच्छा स्टूडेंट, अब हमारे पास 1.25 में से माइनस किया तो हमारे पास 0.25 बचेगा, क्योंकि 1 ये तो चला गया है, 0.25 बच जाएगा। तो ओवरऑल 1 प्लस हम 1.25 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.25 आ जाता है। ठीक है, अब इक्वल टू हमारे पास 0.25 जब डिवाइडेड करेंगे तो 1.2 आए। इसको कैलकुलेटर पे आपने डिवाइड करना है, ये डिवाइड नहीं सॉरी प्लस करना होगा। 1.25 को प्लस 1 के साथ करेंगे तो 2.25 आता है। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसके कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें, इसके बाद जब इसको डिवाइड कर लिया 0.1111 आता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 10 क्या आ रहा है, गेमा 10 गेमा हमारे पास इक्वल टू 0.1111 हो गया। तो अब हमारे पास गेमा इक्वल टू 10 इनवर्स 0.1111 जब लिखते हैं तो हमारे पास शिफ्ट लगा के कैलकुलेटर पे 10 लिखोगे तो आपको 6 डिग्री आंसर दे देगा। तो ये भी आपने गेमा भी फाइंड कर लिया है। तो आपने तीनों एंगल फाइंड कर लिए हैं। आपने फाइंड करने होते हैं इंटीरियर एंगल, तो आपने अल्फ़ा बीटा और गेमा फाइंड कर लीजिए। ये आपका कंसेप्ट है। आपको जिस तरह चेंज दे दें यार, आप फार्मूला लगाओ और वैल्यूज पुट करो, स्लोप्स की बस ख़त्म। इसमें क्या आपको चाहिए कि हमें गैस पेपर, यही आपका गैस पेपर है विद सोल्यूशन के साथ। आप कंसेप्ट समझिए, पूरी आप बुक करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी आपने अकेडमीज़ ज्वाइन की होंगी तो देख चुके होंगे, आपको कंसेप्ट दे चुके हैं सारा ओवरऑल, लेकिन आपको क्वेश्चन का पैटर्न नहीं बताया गया। अगर ये क्वेश्चन आए तो हमने कैसे इसको सॉल्व आउट करना है, ये इम्प्लीमेंट सीखें। अब अगर मुझे अच्छे वीडियो लगे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, दोस्तों को बताएं कि इस चैनल में जाएं। तो आपको केमिस्ट्री और फिज़िक्स के भी इसी तरह से, जैसे मैथ के मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, हर चैप्टर के पार्ट बना के आप पार्ट को समझें। हर एक पार्ट का अपना मतलब एसएलओ होगा। अब इसका पार्ट ख़त्म हो गया, ये पार्ट 1 है आपका। नेक्स्ट पार्ट 8 का होगा, फिर 3 4 5 6 तक भी जा सकता है। उनके रेलिवेंट जो कंसेप्ट आएंगे वो एक एक दो दो क्वेश्चन होंगे, सिर्फ सिंपल।